नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। वहीं मौसमी प्रणालियों में अगर देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिण पूर्व पाकिस्तान के आसपास, वहीं नागौर जोधपुर के बीच के क्षेत्र में मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियों के कारण यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना है। उसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियों में पश्चिमी राजस्थान तक के क्षेत्र में पहुँच बन रही है। उत्तरी राजस्थान के आसपास भी एक मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियों का कमजोर सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं ट्रप अब दक्षिण में झुकाव में आकर उत्तरी जैसलमेर के आसपास से लगाकर बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके बीकानेर के और नागौर के इलाकों के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी इलाकों के आसपास से लगाकर ये जयपुर और टोंक के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए सवाई माधोपुर होते हुए भोपाल मध्य प्रदेश से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। और ट्रप का झुकाव अगले 24 घंटों में और कुछ थोड़ा दक्षिण झुकाव में आने की संभावनाएं भी यहाँ पर बन रही है। यानी ये जैसलमेर से होते हुए जोधपुर, अजमेर और यहाँ पर भीलवाड़ा, कोटा, इन क्षेत्रों से होते हुए भी ट्रप की संभावनाएं एक बार बन रही हैं। मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ यहाँ पर अब धीरे धीरे प्रभावी हुई हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा भी प्रभावी नहीं है फिलहाल। लेकिन अगर ये प्रभावी हो जाती हैं 24 घंटों के दौरान, क्योंकि प्रकृति है कभी भी कुछ भी कर सकती हैं, तो फिर बारिश की गतिविधियों में काफ़ी तेज़ी देखी जाएगी पश्चिमी राजस्थान तक और मध्य राजस्थान तक। लेकिन फिलहाल ये एक संभावना है और संभावनाओं के मद्देनज़र ही लगातार ये मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति के बारे में हम नज़र बनाए हुए हैं और ये इसकी वजह से बारिश में पश्चिमी राजस्थान तक आज वर्षा देखने को मिल रही है। इसका उबार किस प्रकार होता है, उस समय सिस्टम कहाँ तक पहुँच बनाता है, लेकिन उम्मीद है कोटा संभाग के क्षेत्रों तक, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों तक एक बार ये निम्न दबाव का क्षेत्र कमज़ोर होते हुए चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में पहुँच बनाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। यानी राजस्थान के क्षेत्रों तक ये लगभग पहुँच जाएगा, लेकिन कमज़ोर हो जाएगा उस दौरान। लेकिन जो स्थानीय पैटर्न है वह किस प्रकार आगे सहायता करता है या उसका मिला जुला प्रभाव किस प्रकार रहता है, मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ किस प्रकार उभरती हैं। कई बार मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ आगे से आगे उभरने लग जाती हैं। यानी अगर जैसलमेर पाकिस्तान के आसपास भी ऐसी ही स्थिति कुछ प्रभावी बनती हैं तो पाकिस्तान और उससे सटा हुआ जैसलमेर का इलाका, बाड़मेर, इन भागों में अच्छी वर्षा दर्ज होने जैसी संभावनाएँ रहेगी आने वाले समय में। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं रात्रि के समय में किस प्रकार मौसम रहेगा उन क्षेत्रों की। इस शाम को अगर देखें तो किस प्रकार बारिश की गतिविधियां रहेगी। वैसे आज देखें तो काफ़ी इलाकों में, उत्तरी राजस्थान में, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में खंड वर्षा हुई, जिसमें विशेषकर देखें तो हनुमानगढ़ के कुछ एक क्षेत्र हैं और गंगानगर के कई भागों में खंड वर्षा हुई तो कहीं शुष्क भी रहे। बीकानेर के भी कई भागों में या कह सकते हैं अधिकतर भागों में बादल छाए और खंड वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं तेज, तो कुछ दायरों में मूसलाधार वर्षा भी सीमित दायरों की हुई। और यही बारिश नागौर बेल्ट है, जो पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, उत्तर पाली, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर के आसपास से लगाकर उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में भी अधिकतर भागों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ कई जगहों पर शुष्क रहा। लेकिन उत्तर पश्चिम में आज बारिश का दौर अच्छा देखने को मिला। बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर शहर से होते हुए ओसिया लोहावट बेल्ट तक पहुंच गई हैं और ऐसी ही संभावनाएं बनी हुई थी। और अब बारिश की संभावनाएं इन क्षेत्रों में अगले 24 से 72 घंटों के बीच में होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं तेज। वहीं ये जैसलमेर के पश्चिम तक भी ये बारिश पहुंच बनाएगी जल्द ही अगले 72 घंटों के दौरान। और पाकिस्तान के इलाके जैसलमेर से सटे हुए वहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा के रूप में तनोट माता बेल्ट के आसपास से लगाकर वहाँ से होते हुए मोहनगढ़, हाड़ा, सरकारी तला से लगाकर चांदन और जैसलमेर शहर, फतेहगढ़ का क्षेत्र हैं, सीव और उंडू हियाड़ बेल्ट के आसपास से लगाकर देवी कोट, बिंजोरई वगैरह इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। और देचू आसरलई बेल्ट से लगाकर देखें तो ओसिया लोहावट बेल्ट में अभी शाम को 6:30 बजे का जो मौसमी विश्लेषण है हमारा, इस हिसाब से देखें तो ओसिया लोहावट बेल्ट देचू से लगाकर आसरलई बेल्ट है, वहाँ पर भी मध्यम से तेज़ खंड वर्षा की संभावनाएं कई इलाकों में रहेगी। तो कुछ इलाकों में मौसम बीच बीच में छुटपुट जगहों पर बूंदाबांदी या शुष्कता वाला भी रहेगा, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ उत्तर पश्चिमी राजस्थान से शुरुआत करें तो बीकानेर के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के समय बीकानेर शहर से लगाकर देशनोक होते हुए नोखा, कुछ मुकुम से लगाकर नागौर, मुंडवा का क्षेत्र है, खींवसर से लगाकर खींवसर शहर होते हुए भी आसपास और उत्तर पूर्व खींवसर में मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा देखें तो मीरता से लगाकर भोपालगढ़ और पिपाड़ होते हुए बारिश की संभावना है। लेकिन जो विशेषकर बारिश रहेगी वह देशनोक से लगाकर नोखा और नोखा से लगाकर जो छोटे बड़े क्षेत्र हैं, जो ढिंगासरी से लगाकर वहाँ पर मेघगर्जन और भराला वगैरह, मीरुदेसर और मंजसर वगैरह, रातड़िया वगैरह इन क्षेत्रों में रहेगी। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन थोड़ी डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करेंगे जिससे आप यहाँ पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
और यहाँ पर पलाना से लगाकर उधर जो उदयरामसर का क्षेत्र है, गजनेर, कोलाय, श्रीकोलायत के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बारिश की संभावना है। खिंडासर से लगाकर हल्की मध्यम मेघ गर्जन। साथ ही देखें तो जैसाला से लगाकर आऊ होते हुए इसरू और बापिनी का क्षेत्र हैं, जो ओसिया का क्षेत्र है, मथानिया से लगाकर जोधपुर शहर होते हुए हल्की मध्यम से तेज़ खंड वर्षा की संभावना। सोयला बेल्ट, खींवसर, पंचोरी से लगाकर देशनोक और देणोक बाप तहसील के क्षेत्र हैं, लोहावट, कोलू, पाबूजी, उग्रस का क्षेत्र हैं, फलोदी, बाप तहसील और देणोक से लगाकर नोक तक का बेल्ट। इसके अलावा देखें तो जो यहाँ पर रणजीतपुरा, गोडू का क्षेत्र हैं, चरणवाला का क्षेत्र हैं, मिथरिया वगैरह, बीकमपुर, बोदना का क्षेत्र, यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज छोटी जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी दर्ज होने की संभावना इन क्षेत्रों में। बीकानेर के दक्षिण पश्चिम से लगाकर रणजीतपुरा से लगाकर गोडू होते हुए पुलासर, बारा वगैरह, गजवाला और कुछ खेरूवाला का क्षेत्र हैं, जालूवाला का क्षेत्र हैं, रेंसनवाला का क्षेत्र हैं, मदासर, भरमसर से लगाकर अवय वगैरह इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं तेज मेघ गर्जन होने की संभावना। कुछ जगहों पर बिजली गिरने जैसी भी संभावना रहेगी इस बेल्ट में, तो यहाँ पर सतर्कता बनाए रखे किसान। बेंगती कला से लगाकर देखें तो चरनियान-2 और रामदेवरा, पोखरण बेल्ट, लावान से लगाकर जो उजलन के आसपास का क्षेत्र है, मधुआ, देवलपुरा का क्षेत्र है, बनियाना वगैरह इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन होने की संभावना। सैतरावा से लगाकर यहाँ पर देखें तो जो खियासारिया का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर, इसके अलावा देखें तो जेठानिया होते हुए मेघ गर्जन बारिश की संभावना ज़्यादातर। देसू से लगाकर जो फलोदी बेल्ट हैं, लोहावट बेल्ट हैं, रामदेवरा, पोखरण बेल्ट हैं, वहाँ से होते हुए नोक, बाप और कुछ जो गिराजपुर का क्षेत्र है, साईसर के आसपास से लगाकर भी खंड वर्षा। और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर मध्यम खंड वर्षा, कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावना है। पोखरण से लगाकर अगर आगे बढ़े जैसलमेर की ओर तो चांदर में भी मेघ गर्जन बारिश की संभावना है। मोहनगढ़ से लगाकर भादरिया, खेतलाई से लगाकर देखिए तो बनियाना से होते हुए मेघ गर्जन की संभावना रहेगी। राजमतई से लगाकर रासला, देवीकोट, जैसलमेर शहर और जैसलमेर के पश्चिम की ओर बढ़े तो यहाँ पर रामगढ़ और नागो की ढाणी, नेहदाई इन क्षेत्रों में भी रात के समय में मेघ गर्जन, हल्की मध्यम वर्षा संभव है। और आने वाले अगर 72 घंटों की बात करें तो जैसलमेर के तन्नौर से लगाकर लोंगेवाला, कन्नई, साम जो सम का क्षेत्र है, मोहनगढ़, इसके अलावा देखें तो जो बांदा, श्यामबर का क्षेत्र है, इसके अलावा हंसोवाला का क्षेत्र है, लांगेवाला से लगाकर जो घोटाडू का क्षेत्र है बॉर्डर वाला वहाँ पर, और इससे सटे हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी अगले 72 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावना रहेगी, जिसमें खैरपुर से लगाकर मध्य पाकिस्तान तक इस सिस्टम की बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। कुल मिलाकर जैसलमेर, जोधपुर का उत्तर पश्चिमी उत्तरी भाग और बीकानेर का दक्षिण दक्षिण पश्चिमी भाग, नागौर का पश्चिमी भाग, इन मिले जुले क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ खंड वर्षा होने की संभावना, ज़्यादातर हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना इन क्षेत्रों में है। आने वाले समय में देखें तो जैसलमेर के दक्षिणी क्षेत्रों से लगाकर गडरा रोड होते हुए बारिश की संभावना मेघ गर्जन के साथ यहाँ पर बन रही है, हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़। और ये बारिश का दौर जल्द ही आने वाले समय में बाड़मेर के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। बड़ा बेल्ट बारिश के रूप में जो प्रभावित रहेगा वह बीकानेर के क्षेत्रों का आज भी हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान भी रहेगा। खाजूवाला से लगाकर और जो गड़साना के आसपास का क्षेत्र है, अनूपगढ़ से लगाकर अजीतमाना, सतासर, पूगल, अमरपुरा, जलवाली से लगाकर बीकानेर शहर, देशनोक होते हुए श्रीकोलायत, मीठरा, नोक, चाकू से लगाकर साईसर होते हुए चाड़ी, देणोक, पलोदी, बाप, नोक, चिन्नू का क्षेत्र है, रंजीतपुरा, मीठरा, यहाँ से होते हुए नाचना, भला, चांदन, पोखरण, यहाँ पर मेघ गर्जन वर्षा की संभावना है। जैसलमेर के आसपास भी ऐसी ही मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। इधर देखें तो शाम से लगाकर मेजलर होते हुए खूड़ी, देवरान, बलेवा, गडरा रोड, चौहटन, बाड़मेर शहर से लगाकर बूट, राठौड़ान, धोरीमना, बायतू, कोलू, मुखाब, फलसुंड, हरवा और पाटोदी, बालोतरा का क्षेत्र हैं, काकी, कुंडल, पादरू, मोकलसर, कुंडाला का क्षेत्र है, सिंडरी होते हुए सांचौर की ओर, भिनमाल की ओर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रामसिंह से लगाकर बागरा, साइला, जालोर शहर के आसपास से लगाकर मोकलसर होते हुए समझड़ी वगैरह कल्याणपुर तक के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज रहेगी। रात्रि के समय में विशेष बारिश का दौर बीकानेर से लगाकर बीकानेर के दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, इससे सटा हुआ पाकिस्तान का क्षेत्र, जिसमें वहाँ पर भी कई जगह पर फोर्ट अब्बास से लगाकर देखें तो यजमान मंडी वगैरह इन क्षेत्रों तक के बीच में बारिश होने की संभावना है। पाकिस्तान के भी कई भागों में मध्यम तेज बारिश होने की संभावना बन रही है। मध्यम से लगाकर देखें तो कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर पश्चिम बॉर्डर में कई इलाकों में यहाँ पर कुछ सीमित दायरे ऐसे भी रहेंगे जिसकी
थोड़ी सी संभावनाएं बन रही हैं रणजीतपुरा से लगाकर खिंडासर, नौख, फलोदी, पोखरण और श्री मोहनगढ़, बहला के बीच वाले क्षेत्रों में, जहां पर कुछ जगहों पर मध्यम से लेकर भारी बौछार वाली गतिविधि अभी वर्तमान विश्लेषण के हिसाब से संभव होती हुई दिखाई दे रही है रात्रि के समय में, जिसमें यानी 30 से लगाकर 40, 45, 50 मिलीमीटर तक की वर्षा भी संभव है। यहाँ पर कुछ जगहों पर ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में विजयनगर, अनूपगढ़ से लगाकर रायसिंह नगर, पद्मपुर, केसी सिंहपुर, गसिंगपुर से लगाकर और जो गोदवाली का क्षेत्र है, सूरतगढ़, राजेसर, महाजन, लूणकरणसर से लगाकर अजीत माना, गोसनसर से लगाकर श्री डूंगरगढ़, देलवा, दिरासर से लगाकर बटवाला वगैरह कुछ और, कितार, क्वालिसरा, हुंड्रो, जायल, कुचेरा, इन क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, तो ज़्यादातर यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। खंड वर्षा के रूप में छुटपुट कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर मौसम शुष्क भी बन सकता है अगले 24 घंटों के दौरान, लेकिन 72 घंटों के बीच में होने वाली गतिविधियाँ, ट्रफ का दक्षिण उतरना और उसके बाद वापस उत्तरायण होना, उस समय जो इलाके बच जाएंगे वहाँ पर भी संभावनाएं बारिश की रहेगी। इधर हनुमानगढ़, संगरिया, सदोसर से लगाकर पल्लू, सरदारसर होते हुए चूरू, झुंझुनू, राजगढ़, रतनगढ़ का क्षेत्र है, नौहर भादरा बेल्ट में भी सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, गालनवाली से लगाकर जो सटा हुआ क्षेत्र है हरियाणा का, लाहौरू से होते हुए नरनौल वगैरह, कोटपुतली, विराटनगर, चौकड़ी, सीकर, रामगढ़ और सीकर शहर से लगाकर सांबर तक का क्षेत्र है, मकराना, डिडवाना, सुजानगढ़, अजमेर तक के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों से लगाकर 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं, टोंक से लगाकर कुछ भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और कोटा, बारा के क्षेत्रों में रात्रि के समय से लगाकर 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर, सवाई माधोपुर, धौलपुर के क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। कुछ जगहों पर आने वाले 72 से 96 घंटों के बीच में भारी से बहुत भारी वर्षा भी दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में होने जैसी संभावनाएं बन रही हैं। दक्षिण राजस्थान में देखें तो यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लगाकर चित्तौड़गढ़ होते हुए और सिरोही तक के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान, हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा के रूप में कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना अगले 6 घंटों के समय में होने की बन रही है। वैसे यहाँ पर देखें तो पश्चिमी राजस्थान तक बारिश की पहुंच होती हुई दिखाई दे रही है और मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ जोधपुर से लगाकर खींवसर बेल्ट के आसपास अभी भी बनी हुई है और ये कुछ प्रभावी होती हुई आगे अगले 24 घंटों में देखी जा सकती हैं। फिलहाल सुबह वाली स्थिति के आसपास है, लेकिन उसका प्रभाव आज देखने को मिल रहा है। सिस्टम दक्षिण पूर्व राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आते हुए कमज़ोर भी रहेगा, लेकिन स्थानीय पैटर्न काफ़ी कुछ बारिश दे रहा है। WD की गतिविधियों का कोई भी सहारा इस बारिश में उत्तर भारत तक के क्षेत्रों में नहीं है, क्योंकि WD लगभग आगे निकल चुका है। ये दौर है पूर्वी जेट के साथ बढ़ने वाला निम्न दबाव का क्षेत्र का दौर है और चलने वाली पूर्वी हवाएं अब उत्तरी राजस्थान और पाकिस्तान के क्षेत्रों तक, लाहौर, सियालकोट से लगाकर वहां तक पहुंच रही हैं। तो ये बारिश का दौर जो है मानसूनी बारिश का है। WD की गतिविधियां आने वाले समय में जेट का झुकाव पिछले दिनों के मुकाबले कुछ थोड़ा सा और ज़्यादा रहेगा या 25% ज़्यादा कह सकते हैं। जो मौसम विश्लेषण है हमारा, तो उसमें 26 तारीख के आसपास अगस्त में एक WD आएगा, मध्यम रूप में हो सकता है, जिसकी बारिश की गतिविधियाँ पाकिस्तान के खानपुर, मुल्तान से लगाकर कुछ सकूर तक के क्षेत्र हैं, जिसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में खंड वर्षा संभव हो सकती हैं 26 से लगाकर 28-29 अगस्त के मध्य में, जो कि WD से प्रेरित गतिविधियाँ होने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं रात्रि के समय में यहाँ पर अनार बेल्ट में भी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में शुरुआती दौर की रहेगी। बाकी कई भागों में यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जो हैं हल्की मध्यम रहेगी और कुछ जगहों पर मौसम शुष्क भी बना रहेगा, ऐसी भी संभावना है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो आज 19 अगस्त को बारिश का दौर बीकानेर संभाग के भी कई इलाकों में, कुछ हनुमानगढ़ में, चूरू में ज़रूर कमी रही होगी, लेकिन फिर भी हनुमानगढ़, चूरू में भी खंड वर्षा हुई। लेकिन काफ़ी इलाकों में बारिश आज राहत वाली और किसानों के लिए और फसलों के लिए एक राहत भरी, जीवनदान वाली, अमृत समान बारिश दर्ज हो रही है और आने वाले समय में भी ऐसी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। इधर जोधपुर शहर से लगाकर भोपालगढ़ होते हुए सोयला बेल्ट से लगाकर पिपाड़ और वहां से लगाकर देखें तो बिलाड़ा, पिपाड़ से लगाकर जोधपुर शहर, लूणी, मोगड़ा, पाली से लगाकर देखें तो रानी, बाली, फालना, सुमेरपुर, सोजत, रायपुर, जतरण, ब्यावर से लगाकर आसीन, भिलवाड़ा, राजसमंद, देवगढ़ का क्षेत्र है, मारवाड़ जंक्शन बेल्ट हैं या मारवाड़ जंक्शन तहसील के भी अधिकतर गांवों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा। आज भी मारवाड़ जंक्शन, अरावली बेल्ट में कई जगहों पर खंड वर्षा हुई, हल्की मध्यम, कहीं कहीं मूसलाधार सीमित वर्षा भी दर्ज की गई। अगले 24 से 72 घंटों के बीच में अरावली रेंज के अधिकतर भागों में बारिश होने से अगले 6 घंटों के बीच में नदी नालों में फिर से जल आवक बढ़ने वाली संभावनाएं भी अब नजर आ रही हैं।
वहीं सिरोही, रेवदर, पिंडवाड़ा, माउंट आबू का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। जबई बांध में जल आवक में बढ़ोतरी होने की संभावना। वहीं रात्रि के समय में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ होने जैसी संभावनाएं रानी बाली, फालना, सुमेरपुर के आसपास लगाकर तकतगढ़, जालोर और रामसीन, भिनमाल का क्षेत्र है, पादरू और जीवाणा, दहीवा, जालमपुरा का क्षेत्र है, खेतलावा से लगाकर बालोतरा, बूढ़ीवाड़ा, जागसा, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं टापरा से लगाकर इंद्राणा, असाडा, दाखा, इन क्षेत्रों में बन रही हैं। वहीं रंगला से लगाकर नांदिया होते हुए सराना, कुंडला का क्षेत्र है, दोहरी मन्ना, गुड़ा मलानी, आलमसर वगैरह। तो कुल मिलाकर देखें तो बारिश की संभावनाएं रात्रि के समय में भी कई भागों पर बन रही हैं और सुबह के वीडियो में और अच्छे से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर वगैरह इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा वाली रहेगी। भरतपुर संभाग के अधिकतर भागों में मध्यम से तेज बारिश, कोटा संभाग के भी अधिकतर भागों में मध्यम से तेज बारिश दर्ज की जाएगी। तो वहीं उदयपुर संभाग में भी ऐसे ही बारिश होने की संभावना। उदयपुर शहर से लगाकर मावली, खेमली बेल्ट हैं, राजसमंद और कुंभलगढ़, नाथद्वारा क्षेत्र हैं, भिलवाड़ा, आसीन, गुलाबपुरा, जहाजपुर, शाहपुरा, केकड़ी, मालपुरा से लगाकर अरावली बेल्ट, राजसमंद, उदयपुर तक भी बारिश की संभावना है और अरावली रेंज में आने वाले समय में नदियों में जल आवक बढ़ने की संभावनाएं फिर से बन रही हैं, पाली, राजसमंद, उदयपुर वगैरह इन क्षेत्रों में। वहीं चित्तौड़ से लगाकर देखें तो उदयपुर, चित्तौड़ वगैरह कई जगहों पर जिलों में मात्रा बढ़ सकती है जल आवक की आने वाले 6 घंटों के दौरान। कुछ जगहों पर भारी वर्षा की भी संभावना है, तो उसकी भी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। वहीं पश्चिमी राजस्थान में इंतजार कर रहे किसानों के लिए भी जल्द ही राहत वाली बारिश दर्ज की जाएगी। वैसे आज पूर्वी जैसलमेर, दक्षिण पूर्वी जैसलमेर में भी राहत वाली बारिश की गतिविधियां रात के समय में होने की संभावना है, जिसमें विशेषकर जोधपुर का हिस्सा, जैसलमेर का पूर्वी हिस्सा और बीकानेर के अधिकतर भागों में ऐसी बारिश की संभावना है और कुछ जोधपुर संभाग और पाली संभाग के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। रात के समय में हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा के रूप में ज़्यादातर इलाके रात्रि के समय में जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर वगैरह शुष्क भी बने रहेंगे पश्चिम में, लेकिन फिर भी खंड वर्षा की पहुंच यहाँ तक होने की संभावनाएं बन रही। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।